So only 3 are here. This time अभी 3 मिनट हैं. अभी 3 मिनट है. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning. तो सर इस बार फीस मिलेगी अभी? हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी. सर हाँ सर इंग्लिश ये तो समझ में आता है, बाकी 3 सब्जेक्ट का मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है. इंग्लिश इंग्लिश समझ में आ रही है. हाँ इंग्लिश और सीएस समझ में आ रही है, बाकी 3 सब्जेक्ट का कुछ नहीं समझ में आ रहा है. फिजिक्स में क्या हो रहा है? सर वो सर ने वो बॉस ने पढ़ाना शुरू किया था, और फिर कल तो सर ने वो शिकायत वगैरह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, और फिर मीटिंग लिखकर. कौन सी शिकायत? यानी कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, यानी बच्चों को डांट रहे थे. अच्छा. एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में सर ने कल थोड़ा बहुत हुआ तो था, लेकिन कल जो सर पढ़ा रहे थे वो शायद मैंने पहले अटेंड नहीं की थी, तो मुझे कल तो कुछ नहीं समझ आई, लेकिन कल सर का थोड़ा वो समझ में आ रहा था कि हाँ सर क्या पढ़ा सर जो कल केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, हाँ उस टाइम पे सर के नेटवर्क खराब थे. करुण सर के नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब थे, तो क्लास ढंग से हो नहीं पाई थी. जो भी उन्होंने पढ़ाया सर वो ब्रॉडबैंड एक्चुअली करुण सर के तो बगल में पढ़ाया था व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी क्लियर नहीं था. किसने? सियासत सर ने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था. यस सर. तो सियासत सर ने तो अपना शायद रिकॉर्डिंग भी शेयर किया था. सर ये जो मीटिंग है सर ये जूम पे नहीं ले सकते सर, उसको व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मिला जाता है तो यस सर ने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी. नहीं, रिकॉर्डिंग तो मीट की थी, बट इशू वाज कि वो मोबाइल से क्लास ले रहे थे, और मोबाइल से अगर क्लास लेंगे तो दिक्कत आएगी. सर जूम पे सर व्हाइट बोर्ड का अच्छा ऑप्शन आ जाता है सर, उसके लिए बस एक साइलेंस पेन चाहिए अच्छा सा, बाकी फिर बहुत अच्छा होता है. अच्छा ऑप्शन तो यहाँ पर भी मीट में भी है, लेकिन यूज करना तो आए ना. सर तो आप सिखा दीजिए ना सर सारी चीजें. नहीं, जूम मैंने नहीं सिखाना. जूम हमारे यहाँ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. सर तो फिर मीट पे ऑप्शन है क्या? मीट पे है ना ऑप्शन, है जैम बोर्ड है, जैम बोर्ड पे करा सकते हैं. तो सर माइक्रोसॉफ्ट पे भी तो करा सकते हैं सर. जी माइक्रोसॉफ्ट पर माइक्रोसॉफ्ट की फीस दे पाओगे? माइक्रोसॉफ्ट की एप्स जो हैं पेड हैं. तो सर वो तो टीचर्स को देखना पड़ेगा ना. नहीं, फीचर मैं बता रहा हूँ ना कि माइक्रोसॉफ्ट के आधे से ज़्यादा जो एप्स हैं वो पेड हैं, और गूगल की सारी फ्री हैं. तो ये टीचर को देखना चाहिए कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा. वैसे तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट से करो या फिर गूगल से करो, जब तक वाइट बोर्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड नहीं होगा, तब तक तो कोई मजा आएगा नहीं. मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया है इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड के लिए. तो इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड में ये फैसिलिटी होती है कि पूरा स्क्रीन जो है वो शेयर किया जा सकता है वाइट बोर्ड का, लैपटॉप से कनेक्ट करके. फिर ऑडियो भी शेयर हो जाएगी. सब कुछ शेयर हो जाएगा, जो कि कल हम क्लास देख रहे थे. बिकॉज टीचर्स को थोड़ा आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो इसके यूज टू नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ धीरे धीरे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी और वो कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो शायद उनको आ जाएगा. ऐसा स्टार्ट होगा जी. यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स नहीं है इसके? यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स इसके गूगल मीट यूज करने के, जैसे वो आप जो बोल रहे हो जैम बोर्ड, उसको यूज करने के ट्यूटोरियल्स होंगे ना? तो जैम बोर्ड तो कुछ ज़्यादा नहीं है. जैम बोर्ड में क्या है कि अगर उनको कोई भी से सम एक्सप्लेन करना है, तो सम को जो है पेपर पे बना लें और उसको जैम बोर्ड पे स्टिक कर दें. जैम बोर्ड पे स्टिक कर दें, वहाँ आकर के वो उसके जो टूल्स हैं जैम बोर्ड के, उससे समझा सकते हैं. आप उसमें एनोटेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं. सिमिलरली इस टाइम पर एक मैं भी यूज करता हूँ, एक ऐप है जो है क्या कहते हैं, लाइट शॉट.
अभी जब हम करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि लाइट शॉट किस तरह से वर्क करता है। तो लाइट शॉट में क्या है कि अगर आप बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, आप उन टूल्स को लेकर के कोई भी सम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन पीडीएफ भी जो है स्टिक की जा सकती है और उस पे आप एनोटेशंस लेकर के जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो चलिए अपना अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइट शॉट का भी डेमो मिल जाना है, आज मैं उसको ही बता रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंस इन लाइट शॉट, ये देखिए पहले मैं आपको यहाँ लाइट शॉट बताता हूँ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द फीचर ऑफ लाइट शॉट कि आपने जो है कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये जो टूल्स हैं उनसे आप एक्सप्लेन करते जाइए। राइट, अब जैसे ये हमने ले लिया कि लाइक a is equal to 900। इफ आई वांट टू सर्कल एनी फिगर तो मैं इसको सर्कल भी कर सकता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना है तो। मुझे अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं लाइन ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ये पूरा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। या मैं मार्कर भी यूज कर सकता हूँ, ये लीजिए हाइलाइटर जैसे इस तरीके से। और इसमें अगर मैं कलर चेंज कर चाहूँ कलर चेंज कर सकता हूँ। सर ये मेरी स्क्रीन पे तो हो नहीं रहा, हाँ, मेरी स्क्रीन पे नहीं हो रहा कुछ। आवाज क्लियर नहीं हो रही। अरे अगर सर मैंने मैं कह रहा मेरी स्क्रीन पे नहीं हो रहा सर, आप कह रहे हो कि हाईलाइटर यूज कर रहे हो, मेरी स्क्रीन में तो हाईलाइटर देखो ऐसा है कि अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सीधा रीज़न ये होता है कि आपके यहाँ बैंडविड्थ प्रॉपर नहीं है। अरे सर सबकी पे नहीं आ रहा शायद। सबकी पे सर नहीं आ मेरी रहा। पे भी नहीं आ रहा। आपने सर कुछ मेरे में हाईलाइट भी थोड़ी ना किया। सर सिर्फ आपकी वो जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो सर वो आ रहा है, जो आप यानी जो भी यानी हाईलाइटर वगैरह यूज कर रहे हो सर वो नहीं आ रहा। वो क्या नहीं आ अच्छा, रहा। आपने सर वो स्क्रीन शेयर नहीं करी जहाँ आप हाईलाइट कर रहे हो। सर पहले आ रहा था लेकिन अब आपने लीव कर दिया वो वाला प्रेजेंटेशन। या तो स्क्रीन अरे यार तो नहीं समझेगा सर, ने पहले सर वो कुछ करके दिखा रहे थे। सर आ रहा तो है। स्क्रीन प्रेजेंट हो। हाँ सर अब माउस चल रहा है सर। ओके। तो ये थोड़ा प्रोग्राम इज टेक्निकल। इसमें हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि जैसे 900 एंड 324 इसमें से ग्रेटर कौन सा है, विदाउट यूजिंग इफ एंड एल्स। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इन दो नंबर्स में से ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इफ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टाइप यूज किया है दैट इज बूल, एंड बूल मीन्स ईदर ट्रू और false. So on the with the help of this bool data type, we'll be able to find out the greater of these two integers. Like agar if you have one number like 900 and other number is 324, and if you print them, print A and B. And देखिए ये this is example which I am explaining and this is the example you should do it. और आप इसको अपने आप इससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर इसको अप्लाई करते हैं तो you'll be able to understand the concept of finding the greater of two. So see here, print AB. So A is 900 and B is 324.
So see here, so we are able to print these two values 900 and 324. यहां तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, right? Now the next statement, say bool of floor division of A and B. A upon B floor division अगर होगा, so A is 900 and B is 324. So if you divide 900 by 324, it will divide it by 2 only. 2 times it will go, and the quotient will be 2. इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। A अपॉन B करने पे, अदरवाइज अगर 3 टाइम्स लेते हैं तो जो वैल्यू है 324 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो it goes above 900. So the quotient of this would be 2, but bool of 2 means any non-zero value gives true. So A upon B is giving 2 here, and since 2 is non-zero value, that is why bool of 2 will give you true. See here. Second part देखिए इसका, A upon B, that is floor division. Floor division means if you divide 900 by 324, so the 2 only, maybe 2 point something, but this is floor division. So floor division means the quotient will be less than equals to the integer. So the quotient will be 2. So here 2 is printed. Now see here, bool of what is A is 900, and A upon B, the floor quotient, floor division, this gives 2. So bool of 2 is true, or you can say 1, and 1 when multiplied to 900, this will give you 900. So the boolean value true के लिए 1, boolean value true के लिए 1 होती है, और boolean value false के लिए 0 होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, true is equivalent to 1 and 0 is equivalent to false, right? So over here हमने जो यहाँ करके देखा, तो यहाँ पर मिला true, और जब आपने a को 2 से मल्टीप्लाई किया, true मतलब 1, so it will give you 900 to 1 means 900 here. Now the second part, you see, bool of B upon A. B is what? 324, and A is 900, so it will give you 0. So 0, bool of 0 is false. Next, B upon A, this will give you 0 because B is 324. So if you divide 324 by 900, it will give you 0. And over here, B is 324 and bool of false is 0. So 324 multiplied by 0 will give you 0. So there is 0 printed. Now come here. This is the last statement. So A into bool of A upon B. So A upon B is true. That is 1. So 900 is printed, plus what is B upon A? This is 0, and 0 multiplied by 324 is 0, and hence 900 is printed. So 900 is the greater value. So इस चीज को आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर से समझ लो, और नहीं तो फिर इसको इस पे अप्लाई करके देखो. So over here, the value of A is 75 and value of B is 98. So when you print A and B, so it will print 75 and 98. When you say bool of A upon B, the bool of A upon B, so A is 75 divided by 98, so it becomes 0, and 0, bool of 0 is false, so false is printed here.
A upon B, that is 75 upon 98, it will give you 0. And bool of 0 multiplied by 75 will give you 0. Next statement, bool B upon A. So what is B? B is 98. 98 by 75, this is true. The bool of true, this is B 98 upon 75. This is non-zero value. So bool of non-zero value is true. So it is printed here. B upon A, that is 98 upon 75. तो जो quotient होगा वो होगा 1. So it will give you 1 here. And when you take bool of B upon A, the bool of B upon A is 1 because B upon A is true. And bool is true that when you multiply this B by true means 1. So B is your 98. 98 is multiplied by 1 will give you 98. So here true is printed, 1 is printed, and 98 is printed. And see here, so bool A upon B, so it will give you 0, and bool of 0 is false. So false is multiplied to A, it will give you 0 here, and 0 plus B is 98, 98 into bool of B upon A, 98 upon 75. So this is 1. So 98 into 1, it will give you 98. So आप बिना if and else के भी दो नंबर्स का एक मतलब इंटरेस्टिंग सब एक एग्जांपल है कि जहां पर हमने विदाउट सर यस सर फोर्थ स्टेटमेंट मेरे को समझ नहीं आई सर, जो आपने लिखा है प्रिंट बुल ए फ्लोर डिवीजन बी कॉमा ए फिफ्थ फ्लोर डिवीजन बी, तो सर वो जो दूसरी बार आपने ए फ्लोर डिवीजन बी किया है उसका इसमें यस सर इसका उसमें ना सर उसका यस सर हाँ तो सर उसमें जो ए फ्लोर डिवीजन बी जो सेकंड कॉमा के बाद किया है वो समझ नहीं आया मुझे कि क्यों ये वाला यस सर यस तो सर इस पे इफ ए इज व्हाट 900 ओके अगर आपने पहले स्लाइड देखी हो तो फ्लोर डिवीजन वाली जो स्लाइड थी तो दिस इज ए इज 900 Yes, and sir. B is 324. So Yes, if you sir. divide 900 by 324, so quotient will be 2 point something. Okay, sir. Okay, sir. ठीक Got है? it, sir. Yes, sir. When you take floor of this quotient, it will give you 2 only. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Thank you, sir. Okay. And others, any problem? और लोग क्लियर है ना? Yes, sir. Okay, next. Now this is if अभी तक जो हमने प्रोग्राम किए या जो भी समझा इसमें if कहीं नहीं आ रहा था लेकिन ओवर हियर हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज सिंपली द रिवीजन ऑफ द पाइथन विच वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास तो एक थॉरो रिवीजन है ये सो कंडीशन का मतलब है कि यू वांट टू कंपेयर टू थिंग्स बट एक चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने बोल दिया है कि वी आर गोइंग टू कंपेयर टू थिंग्स एट ए टाइम so at a time the condition will have two operands and one operator right see here this is the way how you can use the if statement if then condition and if condition is satisfied then a statement is executed otherwise not for example a की अगर कोई वैल्यू है जो भी वैल्यू है if it is above 999 then it will print more otherwise it will not print anything because I have printed the statement more only when a is above 999 so else part is not there and else part is optional also इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो when we apply if statement in our program so if else is not there it means the emphasis on the statement means I want to print more only when the value
of A is above 999. So over here, else is omitted, and since this is optional, so we can omit it. Now next, while writing the statements or while making the statements compound, all the statements to be compounded should come under one indent. So see here, if I have used if A above 999 and colon, and after that 3 statements are there, since they are on the same indentation, I mean a space of 2 characters, यहाँ से indentation begin हो जाता है. तो indentation जब आपका यहाँ से start हुआ, तो ये सारे के सारे statements aligned हैं, यानी after 2 spaces. तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो भी आफ्टर 2 स्पेसेस है, सेकंड वो भी आफ्टर 2 स्पेसेस है, थर्ड भी आफ्टर 2 स्पेसेस है. So all these 3 statements are executed when this condition is true. So if the value of A is above 999, these 3 statements will be printed, and if the condition is false, then the control will come to print over if the condition is false. And moreover, even if the condition is true, then it will print these 3 statements, and after printing these 3 statements, it will finally come to print over. So if this condition is false, then this over is printed directly, and if this condition is true, then 3 statements are printed, and after printing these 3 statements, the last statement over is printed. So this print statement is beyond the scope of this condition. This is not inside if. See here, in this example, we'll be using 2 white spaces for indentation. Preferred over tabs for indentation, या तो आप tab use करो या at least 2 spaces आप use करके indent कर सकते हैं. अगर आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टैब पर जाएगा. तो अगर आप टैब पर नहीं लेना चाहते तो मिनिमम 2 स्पेसेस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. राइट, होप दिस इज क्लियर. This is the concept of indentation. So indentation could be of 2 characters, 2 spaces, or indentation of the tab. Tab means 8 columns, 8 spaces. Minimum is 2. So यहाँ पर एक थोड़ा सा रिफाइन और किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस रिक्वायर्ड फॉर इंडेंटेशन इज 1, लेकिन हमने अपने सफिशिएंट नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस जो हमने यूज किए हैं वो किए हैं 2. सो वाइट स्पेसेस रिक्वायर्ड इन इंडेंटेशन जो हमने बनाया है, इसमें हमने 2 स्पेसेस का इंडेंटेशन लिया है, बट इट शुड बी यूनिफॉर्म विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड. मीन्स अगर आपका ये स्टेटमेंट 2 स्पेसेस के बाद प्रिंट हो रहा है तो दूसरा भी यही प्रिंट होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने पहले कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. आगे कर दिया तो इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर पहले कर दिया तो इशू हो सकता है. इसे ये इंडेंटेशन जो है आपका अलाइंड रहना चाहिए और फिक्स रहना चाहिए, चाहे आप 2 से करें या फिर टैब से करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन सारे के सारे सिमेट्रिकल होने चाहिए. So here, if the value of A is more than 999, this code will print. यानी if block पूरा print होगा 1, 2, 3 statements, and over is outside the block of code. तो ये if के अंदर नहीं आ रहा है, तो over जो है या तो इन तीनों को प्रिंट करके over print होगा या डायरेक्ट प्रिंट होगा. यानी false होने के केस में डायरेक्ट प्रिंट होगा और true होने के केस में 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे, उसके बाद over प्रिंट होगा. एक्चुअली क्या है कि अदर टीचर्स जो अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें एक छोटा सा इशू है. वो जो एप्स हैं, जो गूगल की जो एप्स हैं, उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे हैं.
तो जिस दिन वो लोग इस चीज को यूज करना सीख जाएंगे तो आपको शायद किसी चीज की शिकायत नहीं होगी। तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं उसमें जैम बोर्ड भी यूज करना सीख जाएंगे। उसमें टीचर्स जो है कोशिश करेंगे कि वो जो वाइट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है, जो कि हमने बोल दिया है कि जो नई लैब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड आना चाहिए। तो होपफुली इस सेशन में हम व्हाइट बोर्ड ले लेंगे। अब ये कह नहीं सकते कि हाउ लॉन्ग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल गो। तो उसके लिए हमें ये लेना ही पड़ेगा। तो कम से कम 3-4 अगर व्हाइट बोर्ड्स हो जाएंगे तो ये सफिशिएंट होंगे, हमारा काम हो जाएगा, टीचर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। While checking the condition, one more thing you will find here, this is beneficial too. Earlier in C++, because हम जब कोई नई लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा प्रीवियस लैंग्वेज से होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि इन C++ अगर हमें कोई स्ट्रिंग जो है कंपेयर करनी होती थी तो देयर वर सम फंक्शंस लाइक string compare ignore case, like likewise those were the functions which were we were using for comparing these strings. But over here this concept goes off because you can check or compare the string directly using if. So see here, if I have entered any word the largest state of India, so जो कुछ भी हम देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ये कंपेयर करते हैं कि वट एवर स्टेट आई हैड गिवन एंड इफ वी कंपेयर दिस स्टेट एज राजस्थान, then it will print correct, otherwise it will not print anything. So over here, since Rajasthan is the largest state and since this is true, इस केस में आपको क्या आउटपुट मिलेगा? करेक्ट आउटपुट मिलेगा। टाइप योर आंसर इन कैप्स एज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। अगर आप कैपिटल में इसको एंटर करते हैं और कंपेयर कराते हैं, बिकॉज कंपेरिजन में बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी करेक्टर हैज ए कोड which is known as ASCII code, American Standard Code for Information Interchange. So on the basis of these codes, the strings are compared. So like R का कैपिटल R का कोड डिफरेंट है एंड स्मॉल r का कोड डिफरेंट है। लाइक कैपिटल A का कोड 65 है एंड स्मॉल a का 97 है। तो ये सीक्वेंस में आप अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपैरिजन किस बेस पर होता है। पर इतना जान लीजिए कि जो कंपैरिजन होगा वो अगर स्ट्रिंग केस सेंसिटिव होंगी तभी वो ढंग का कंपेयर करेगा, अदरवाइज कोई ना कोई फ्लॉ आपको दिखा देगा। राइट। सो अगर हम इस राजस्थान की जगह पर एंटर करते हैं कैप्स में एमपी, तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, आपने एंटर किया इनपुट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एमपी, तो सी हियर S is MP and you are comparing MP with Rajasthan, so the condition becomes false and then this statement will not be printed. Only output will be like this. यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आया, केवल इनपुट लिया गया है। टाइप योर आंसर इन कैप्स। सो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आपने एंटर कर दिया MP, विच इज नॉट द लार्जेस्ट। अगर राजस्थान होता तो वो करेक्ट प्रिंट करता, अदरवाइज वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर द जिस्ट ऑफ दिस स्लाइड इज इफ यू वांट टू कंपेयर द स्ट्रिंग यू कैन यूज द रिलेशन ऑपरेटर इक्वल डायरेक्टली, whereas in Java or in C++ you had to use the functions to compare the strings. Python, you don't need any function to compare the string. You can compare it directly using relational operators. Next, this is very simple program which you had done in 11th class. Write a program to enter your age, and if the age is above and equals to 18, then you are eligible to vote and you are eligible to get the license to drive.
So see here, enter age. If I give 20, 20 is above 18, so it will print eligible to vote. Otherwise, you can't vote. But उसके साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया है कि if the age is above 18, then in addition of eligibility, you can get the license to drive. Right? So sorry, ये मैं 12 लिख रहा था, 21 हो गया, सेम आ गया. तो इस वजह से अगर ये 1-2 होता, 1-2 होता मतलब 12 होता, तो 12 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो उस केस में आपको कुछ भी आउटपुट मिलने वाला नहीं था. यानी दिस आउटपुट is only printed when the age is above and equals to 18. So in case of 21, it prints eligible to vote and can get license to drive. So this is if. Now here, I'm using else. If and else. So if condition is not satisfied, then it will go to else. So see here, type your answer in caps, input largest state of India. So if you give Rajasthan, then it will print correct. And if you give like MP, then it will say it is Rajasthan, but the correct answer. So see here, if you give Rajasthan, then it will say correct. And if you give MP, it will say it's a Rajasthan. So here we have used else. Though this is the optional part, again I am saying else part is optional. This part is optional. यानी कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर हमने एल्स पार्ट नहीं दिया तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑप्शन होने का मतलब ही ये है. नेक्स्ट. Again, this is simple, the old program. If the condition is satisfied, then it will print these two statements. And if condition is not satisfied, then it will not give the appropriate answer and it will go to else. So if I have entered age 14, so when you check whether 14 is above and equals to 18, so this becomes false. So you'll come to wait for 4 years. So how to calculate? Simply यहाँ मैंने क्या किया है, wait for 18 minus age, तो ये calculation डाल दिया. Wait for 4 years for the eligibility and to get the driving license. Wait for 4 years to vote and for getting the driving license. But if you enter 25, which is above and equals to 18, since 25 is above 18, so it will give you eligible to vote and can get license to drive. पाइथन लोड नहीं कर रहा बिकॉज ये प्रोग्राम्स बहुत सिंपल प्रोग्राम्स हैं, इसलिए मुझे पाइथन लोड करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है. तो इन स्लाइड से काम चल रहा है बिकॉज यू हैव डन इट ऑलरेडी. 11th क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए हैं. तो ये जो है कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करते वक्त ये स्लाइड आपकी रिकॉर्डिंग में स्टोर हो रही है और हमने ये देखना है कि write a Python code to accept name of the month and display number of days in that month. In case of fab, the take input for year also. अगर आप फैब इनपुट कर रहे हैं तो उस केस में आपको ईयर भी एंटर करना चाहिए. और ये जो स्लाइड है आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम करके देखिएगा. मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ यू एंटर फैब, then in this case you will have to enter year also. एंड कितना प्रोग्राम लेंदी हो सकता है, कितना आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं,
ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, वैसे कोई बड़े प्रोग्राम भी नहीं है। Just have a look on this. Type in capital letter, enter the month name in 3 letters. So अगर तो मंथ जैन है, सी है, अगर तो मंथ जैन है तो नंबर ऑफ डेज 31 कहलाएंगे। एलिफ अगर तो मंथ फैब है तो इस केस में आपको ईयर इनपुट करना पड़ेगा, और ईयर इनपुट करने के लिए हमें डी कैलकुलेट करना है। डी मतलब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। सो इफ दिस ईयर इज द लीप ईयर, then number of days will be 29, otherwise 28. So how to check the leap year? If you divide year by 4 and get the remainder, and remainder, if remainder is 0, and in addition, the while dividing year by 100, again the remainder is 0, and y divided by 400, again remainder is 0. तो इस केस में वो लीप ईयर होगा। सो यहाँ पर आपको ये देखने वाली हो सकता है कि आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा हो कि 4 से भी डिवाइड करके देख लिया, 100 से भी डिवाइड करके देख लिया, 400 से भी डिवाइड करके, नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेसी इस लीप ईयर में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज 1900 इज द ईयर और इसको आप चेक करना चाहते हो तो 4 से डिवाइड करोगे, हो जाएगा अगर केवल 4 से डिवाइड करोगे, लेकिन 4 के साथ साथ 100 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 1900 इफ यू डिवाइड बाय 4 इट इज डिविजिबल, लेकिन अगर आप 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या वो 100 से डिवाइडेड है? नहीं है। इस चीज को भी आपने लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नो डाउट। तो अगर उसके साथ साथ ये भी देखना है क्या ईयर 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा तो इट्स फाइन, तब वो लीप ईयर हो सकता है बिकॉज 4 से डिविजिबल है। या फिर एक तरीका और भी, विच कॉल्ड 1900 इज द सेंचुरी ईयर, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400। डिवाइड करके देखिए 400, यानी सेंचुरी लीप ईयर हमेशा 400 से चेक की जाती है। सो 1900 जो ईयर है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, मींस it is not giving the remainder as 0. That is why number of days in Fab would be 28, and अगर ये 2000 होता तो ये आपका दोनों ही चेक कर जाता, यानी 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ 400 से भी डिवाइड हो रहा है। That is why it should have been d is equal to 29. So in leap year and overall, if this is century year, then in case of century year, the year to check leap year, well, then it should be divisible by 400, and for other cases the first parenthesis यानी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। जनरल ईयर के लिए अदर देन लीप ईयर ये कंडीशन अप्लाई होगी, और बट सेंचुरी ईयर के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर ऑफ डेज विल बी 29, अदरवाइज इट विल बी 28। नेक्स्ट, अगर मंथ मार्च है तो D31। ऐसे हमने हर एक मंथ को चेक करके देखा, और बाद में हमने ये एंटर किया फैब, मैंने एंटर किया 2100 टू सी 2100 क्या वो 4 से डिविजिबल है? वो तो डिविजिबल हो जाएगा, 2100 तो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, बट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर 100 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 100 से डिवाइड हो जाता, सॉरी 100 से अगर डिवाइड हो जाता तो वो आपका 20 लीप ईयर हो जाता, क्योंकि 100 से डिवाइड नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं गलत बोल गया।
अगर 4 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, उसके साथ साथ वो 100 से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा वर्ड्स का इधर उधर हो जाना थोड़ा सा कंफ्यूजन दे देता है, लेकिन ये कंडीशन जो है आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है कि ईयर अगर 100 से डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर अगर 0 है, तो आप सीधे सीधे आप पहुंच जाइए कि वो वहां पर लीप ईयर नहीं होगा। यानी लीप ईयर होने के केस में 4 से डिविजिबल होना एंड 100 से नॉट डिविजिबल होना इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंगली ये आपके आंसर्स जो आउटपुट है वो प्रिंट होना है कि अगर आपने 2100 ईयर जो डाला है, जैसे सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर के लिए आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। तो सेंचुरी ईयर एंड 2100 इज नॉट डिविजिबल बाई 400 and it will not give 0, so that is why number of days are 28। इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को। कुछ खास नहीं है इसमें, आपको शॉर्ट करने के लिए क्या है कि अगर या तो मंथ जैन है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर है, तो नंबर ऑफ डेज 31 होंगे। और अगर फेब है तो उस केस में आप ईयर इनपुट करा लीजिए, तो फिर आपका वही जो पुरानी स्लाइड वाला प्रोग्राम है थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा, बिकॉज वहां पर आप हर एक मंथ के लिए चेक करें, जैन इज अगर जैन है तो 31, मई है तो 31, मार्च है तो 31। अब यहाँ पर अगर जैन है या तो मार्च है या फिर आपका मई है, कोई भी मंथ इनमें से है तो नंबर ऑफ डेज 31 होंगे। और अगर फैब है तो आपने ईयर एंटर करा लिया, तो ईयर के लिए आपको क्या है कि अगर वो लीप ईयर बनता है तो नंबर ऑफ डेज 29 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एल्सिफ यानी एलिफ, अगर अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, तो नंबर ऑफ डेज 30 होंगे। और इसके अलावा कोई मंथ आप एंटर करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ डेज जो है 0 दिखा देगा और इनपुट भी आपका रॉन्ग बताया जाएगा, रॉन्ग मंथ। So see here, if I enter 2100, it will give you 28 days। तो ये प्रोग्राम थोड़ा छोटा है पहले वाले से, कोडिंग वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमने शॉर्टन कर दिया, बिकॉज हमने एक ही बार में सारे मंथ चेक कर लिए। अगर 31 वाले हैं तो सारे चेक कर लिए, 30 वाले हैं तो सारे चेक कर लिए, एंड फैब को हमने अलग से चेक कर लिया। ओके ये प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए मैंने दिए हुए हैं, हालांकि इसका आउटपुट यहाँ पर है, लेकिन मैं आउटपुट आपको बता नहीं रहा, केवल ये देख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन स्लाइड है वो शेयर करूंगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इफ एल्स पे ही है प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं जिसको आप खुद करके देखें। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कर दिया है, लेकिन ये मैं आपको स्लाइड ज्यादा देर तक शो नहीं कर सकता, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, यू ट्राई इट। जब आप कर लेंगे तो उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। Another program, 3 numbers and arrange them in ascending order। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं ये प्रोग्राम आप खुद करेंगे। यहाँ पर कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि हमने लूप नहीं बताया इस स्लाइड पर, इस स्लाइड से पहले। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रोग्राम इफ से ही करके देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार 3 नंबर्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ, 4 नंबर्स का आप खुद करके देखिएगा। देख पा रहे हैं? यस सर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको
इस स्लाइड को a लेस देन b लेस देन c करके रखना है। तो यहां पर हमने चेक किया क्या b लेस देन a है। अगर b लेस देन a है, क्योंकि a लेस देन b होना चाहिए, तो हमने इसको स्वैप करा दिया। स्वैप किया, स्वैप में क्या होगा, a की वैल्यू b और b की वैल्यू a में मूव हो जाएगी। बट वी हैव चेक्ड whether b less than a because in ascending order a should be less than b। तो हमने इसका ये चेक किया क्या b less than a है, so that हम ये स्टेटमेंट अप्लाई कर सकें, इनकी वैल्यू स्वैप करने का सिस्टम अप्लाई कर सकें। तो अगर ऐसा है, if b less than a है, तो स्वैप a b एंड b है, यानी a की वैल्यू b में एंड b की वैल्यू a में। जब दो ये हो गए, उसके बाद हमने चेक किया क्या सी, बिकॉज ए लेस देन बी, बी लेस देन सी होना चाहिए। तो हमने यहां पर फिर चेक कर लिया क्या सी लेस देन ए है, सी लेस देन बी है। अगर है तो आप बी सी एंड सी बी को स्वैप कर दीजिए। सो होता क्या है, आप ये देखेंगे कि अगर आपने बी लेस देन ए लिया हुआ है गलती से, तो इसने स्वैप कर दिया। लेकिन जब आपने C लेस देन बी चेक किया, बिकॉज B लेस देन C होना चाहिए, तो C लेस देन बी चेक किया और ये ट्रू हो गया, तो आपने बी सी को स्वैप कर दिया। वो इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व दैट अगर बी सी एंड सी बी को स्वैप कर देंगे तो जो ऊपर वाला ऑर्डर है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये कंफर्म्ड है। तो इसको आप अपने पेपर पर करके देखिएगा कि अगर बी आप ऐसे लीजिएगा कि 10 9 8 ले लीजिएगा, ए इज 10, बी इज 9 एंड सी इज 8। तो पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर का है, इस पे अप्लाई करके देखिएगा। तो आपको ये जब ये प्रोग्राम करेंगे और इसको अप्लाई करके देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 45 ए एंड बी इज 93। तो सी हियर b इज लेस देन a है क्या, b लेस देन a है, नो। तो आप कहां आएंगे, इस जगह पर आएंगे। क्या c लेस देन b है, यस। तो b एंड c यानी ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 74 एंड मतलब c हो जाएगा 93 एंड b हो जाएगा 74। तो 45 74 एंड 93 ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा। तो b लेस देन a है क्या इस केस में, b लेस देन a 74 हो चुका है, नहीं है। b लेस देन a नहीं है, यानी we wanted the same order, यानी b should be greater than a and c should be greater than b and this is your ascending order। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको करके देखिएगा कि ये आउटपुट आता है या नहीं आता, असेंडिंग ऑर्डर का आउटपुट आता है या नहीं आता है। ये आपका थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि हमने ये कोड दे दिया है, तो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। देन 4, अगर 3 एलिमेंट्स पर अगर आप कर लेते हैं, फिर ट्राई करिएगा सेम मेथड। इसमें कंडीशन और जुड़ जाएगी, एक पैराग्राफ और जुड़ जाएगा। तो आप ले सकते हैं 4 एलिमेंट्स में ascending order। So this is here। सॉरी, ये रिपीट हो रही है। इन 4 एलिमेंट्स, इफ यू हैव 4 एलिमेंट्स हियर ए बी सी डी, तो उसमें आपका ए पैराग्राफ और बढ़ जाएगा। ये तो 3 तक का था एंड दिस इज फॉर द 4th एलिमेंट। एंड फाइनली जब आप इसको कर लोगे, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। बूलियन, इसको आप करके देखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बूलियन का क्या मतलब हुआ, किस तरह से इसमें आप 1 एंड 0 अगर लेके चलेंगे, तो उस केस में कहां पर ट्रू होगा, कहां फॉल्स होगा, पहली वैल्यू आउटपुट में आएगी या दूसरी वैल्यू आउटपुट में आएगी, ये आपको चेक करना है।
तो 1 and 0 इफ यू आर यूजिंग एंड, तो पहली वैल्यू आउटपुट में आने वाली नहीं है, तो आउटपुट में वैल्यू आएगी दूसरी, इस केस में वैल्यू आएगी दूसरी, एंड इस केस में वैल्यू आएगी कौन सी, अगेन दूसरी। 0 and 1 में आपको क्या लेना है, ये आपको चेक करके देखना है, कंप्यूटर पे करके देखिएगा कि आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। 1 और 0 केस में आउटपुट आपका और लगा रहे हैं, तो पहली वैल्यू आउटपुट में आएगी, सी हियर, एंड दिस इज, बीच में और भी लगाया है आपने, और भी लगाया है, सो 1 और 1 तो 1 ही होगा। तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे करके देखें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिया है कि आप इस बूलियन को समझने की कोशिश करिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप कंप्यूटर पे करके देखिएगा। नेक्स्ट, ये लूपिंग शुरू हो जाती है, तो लूपिंग जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो कंडीशंस तक का जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको दे दिया है, और नेक्स्ट जो है हमारा लूपिंग का होगा वो हम आगे करते हैं, और आज का हम केवल इतना ही कर रहे हैं। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, ओके बताएं, कंडीशंस लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस सच, पूछिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है अभी। अब तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके गुड। मेरे कुशाग? नो सर। नो सर। ओके, लेट मी सी द अटेंडेंस, क्या कहती है अटेंडेंस। सो आज की अटेंडेंस अभी आएगी, तो ये आ गई अटेंडेंस। तो इतने सारे हैं अभी आपके 21 और 20। ये लिस्ट डेली जा रही है प्रिंसिपल के पास। क्या होता है करण, क्या होता है? निखिल ने पूछा था सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता क्या, तो वही उसका रिप्लाई दिया था। नहीं होता है, होता है। 2000 लीप ईयर है ना, यस क्योंकि सर, तो निखिल ने वही 400 क्वेश्चन से, पूछा था। ओके 400 से डिवाइड हो रहा है, तो है ये प्रोग्राम आप अपने हिसाब से करके देखो। और दूसरी चीज ये भी है कि और भी मेथड्स हो सकते हैं, हालांकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जिसमें कि आप अगर रोज सेंचुरी ईयर है तो आप 400 से डिवाइड Yes, करके sir. देखेंगे। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड करिए, लेकिन वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द सेंचुरी ईयर। यस सर। तो वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके ओके सर। क्या हुआ सैश, क्या पूछ रहे? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर सर मतलब ने 100 उसी का रिप्लाई किया था, उसी का रिप्लाई किया है। ओके 100 ईयर्स पे आता है। सो इसको आप जो मैंने आपको बताया है, रिकॉर्डिंग इज देयर, और मैं आपकी जो रिकॉर्डिंग जैसे अभी बनती है तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और इस रिकॉर्डिंग को आप एक बार फिर से देखिए, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ बताए हैं उनको आप कंप्यूटर पे ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ओके सर। ओके सर। एनी अदर प्रॉब्लम? Yes, sir. और कोई क्लास से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो बताइए, मतलब पूरे No, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर ये बोर्ड वोर्ड का दिक्कत आता है सर मैथ्स की क्लास में।
हाँ, बोर्ड की मैंने सर बात मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों क्लास में आता है। यस सर। एक्चुअली क्या है कि वो अगर मीट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मीट से रिकॉर्डिंग केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि लैपटॉप या मोबाइल सामने रख करके बोर्ड पे लिख रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, तो उसमें डिस्टेंस वगैरह है वो भी मेंटेन करना पड़ता है, तब रिकॉर्डिंग ढंग की आ पाएगी। बिकॉज दूसरी चीज़ ये भी है कि टीचर को थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए ऐसे केसेस में। अगर वो अपने अपने स्टाइल से लिख रहे हैं तो डेफिनेट है कि जिस रेशियो में करेक्टर होना चाहिए उस रेशियो में अगर नहीं होगा तो किसी को भी विजिबल नहीं होगा। सर हम बोलते हैं टीचर से बड़ा लिखने के लिए, तो वो कहते हैं आप जूम करके देख लीजिए। जूम अरे जो वो तो फट जाएगा ना, यस जूम तो सर, आप कर लेकिन वो लेंगे। मानते नहीं है। तो सर इस इससे क्लास के हर बच्चे ने बोला होगा उनसे बोलने को कि सर आप बड़ा लिखिए बड़ा लिखिए, वो टीचर बोलते हैं आप जूम करके देख लो, मानते ही नहीं हमारी। सर और एक बात, कल सर करुण सर की को बात था सर एक बात करो। सर वो श्रीवास्तव सर भी ऐसे ही लिख रहे थे, लेकिन हमारे कनेक्शन थोड़ा उनकी तरफ से स्टेबल नहीं था और हम कह रहे थे सर प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, 1 मिनट। सर कहते 2 मिनट आप रुक जाइए, स्टेबल हो जाएगा अपना, लेकिन पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ और सर कल जब करुण सर पढ़ा रहे थे, बोर्ड बिल्कुल ब्लर था और सर बोल रहे थे कि सर का नेट अच्छा चल रहा है, तुम्हारा कैमरा खराब होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो सकता है? यस सर, यही बोला सर ने कि कैमरा खराब हो सकता है तुम्हारा, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो। नहीं कैमरा तो सर ये सर को आप थोड़ा सा ये सर आपकी बैंडविड्थ जो है वो इतनी प्रॉपर ना हो, इसकी वजह से हमें सभी को नहीं दिखाई दे रहा। सर वो हमारा मतलब स्पीकर बंद कर देते हैं अपना ही। नहीं हाँ सर रीजन है ना, बच्चे हाँ बच्चे की तो आवाज एक ना साथ है। चिल्लाते रहते हैं, इसलिए सर स्पीकर ही ऑफ कर देते हैं हमारा। नहीं ऑफ तो करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सर जरूरी होता है कि ऑफ ना किया। सर हाँ जी हमारी बात तब सुनना सर, पहले ही रिकॉर्डिंग बंद कर दो। क्यों? नहीं सर थोड़ी नहीं ये भी तो रिकॉर्ड में आनी चाहिए। अरे जो खतरनाक मैंने बात हो आपसे जाएगी। बात की जब मेरी रिकॉर्डिंग में। सर चलने दो, रिकॉर्डिंग होने दो। हाँ जो भी गलत बोलेगा तो रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन गलत बात है। मेरे ख्याल से नहीं तो मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो कि वो अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे तो अप्रिशिएबल तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ गर्ल्स भी हैं। वो नहीं एब्यूज कोई तो नहीं करेगा, बट हाँ ये जो बात हाँ चल रही है इसी टॉपिक पे अगर बोले तो वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ना, बाकी अच्छा वो टीचर्स भी रिकॉर्ड में नहीं सुनेंगे। जाना चाहिए। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया।